जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, ये आतंकवादियों का भारत के ऊपर हमला था। ये भारत की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। भारत में जो आतंकवाद हो रहा है उसमें पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि पाकिस्तान राष्ट्र की तरह, देश की तरह उसका कोई हाथ नहीं है। पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को माना है, पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। यहां न कोई पक्ष है न विपक्ष है। कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर जी, अमेरिका जो डेलीगेशन जा रहा है, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसका नेतृत्व तो शशि थरूर जी करेंगे। आतंकवाद को पाकिस्तान प्रश्रय देता है आधिकारिक तौर पे, पर पाकिस्तान बेशर्मों की तरह मना करते रहता था। पर इस बार हमारे आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पे माना कि स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व थे। ऑपरेशन सिंदूर का नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा ही, लेकिन एक और नज़ारा जो है पाकिस्तान के काले कारनामे और पाकिस्तान की जो चेहरे हैं उसको लेकर भी दुनिया देखने वाली है। आपको बता दें कि भारत की ओर से 7 जो है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताने वाले हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल रहा और साथ ही पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकियों को शरण दी है और लगातार उन्हें जो है उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी है। इससे जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर तो सबने देखा ही, लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी दुनिया में जो 7 सर्वदलीय जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो जाकर भारत का क्या कुछ संदेश देने वाले हैं और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। जी, क्या कुछ कीजिए इसका। ये जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, ये आतंकवादियों का भारत के ऊपर हमला था। ये भारत की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा और आतंकवाद को शरण देने वाला हमारा पड़ोसी पाकिस्तान वो बेनकाब हो गया। आज़ादी के बाद पहली बार पाकिस्तान ने माना कि आतंकवाद में स्टेट का, यानी राष्ट्र का, पाकिस्तान का हाथ है। पहली बार उन लोगों ने इस बात को माना कि टेररिज्म में स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपको एग्जैक्ट वो शब्द सुना रहा हूं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पाकिस्तान ने कहा। आप कहते आए थे कि भारत में जो आतंकवाद हो रहा है उसमें पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि पाकिस्तान राष्ट्र की तरह, देश की तरह उसका कोई हाथ नहीं है। पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को माना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पे पहली बार पाकिस्तान ने माना है। भारत हर तरीके से आतंकवाद और आतंकवाद को शह देने वाले लोगों को नेस्तनाबूद करने के कृत संकल्प के साथ है। हमारी सेनाओं ने जो किया, ऑपरेशन सिंदूर जो था, वो भारत की सैन्य ताकत का, भारत की सामरिक ताकत का एक अदम्य नमूना है। हमने कर दिखाया ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के अंदर हमारी सेनाएं गई और आतंकवादियों के मुख्यालय को तहस नहस करके हम आए। हम घुसे उनके पास, 100 किलोमीटर अंदर तक घुसे, मारा और वापस आए, सुरक्षित वापस आए। ये था भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। अब डबल बैरल अप्रोच अपनाते हुए, चूंकि आज के दिन में हम एक वैश्विक जिंदगी जी रहे हैं, पूरा विश्व जो है एक वैश्विक गांव हो गया है, ग्लोबल विलेज हो गया है। हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, आइसोलेशन में कोई नहीं रहता है। भारत या कोई भी देश एकाकी अपने आप में नहीं रहता है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करना भी जरूरी है। भारत में आज जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने इस बात को माना कि साहब ये तो राष्ट्र के ऊपर हमला था ना, और कुछ चीजें हैं जिन पे हम राजनीति न करते हैं न करने देंगे। सर्वदलीय हमारा डेलीगेशन है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, पक्ष विपक्ष नहीं। भारत के सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया में जाएगा और दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। यहां न कोई पक्ष है न विपक्ष है। कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर जी, अमेरिका जो डेलीगेशन जा रहा है, जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसका नेतृत्व तो शशि थरूर जी करेंगे। सुप्रिया जी हैं, सुप्रिया शिंदे जी, सुप्रिया सुले जी, सुप्रिया जी जो भारत की संसद में
विरोध में बैठती हैं सरकार के, वो एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सर, भारत की मजबूती का इसे रूप दिया जाए कि सर्वदलीय जो लोग हैं वो जा रहे हैं, सही बात है। भारत की मजबूती, भारत के लोकतंत्र की मजबूती का यह नमूना है। हम आपस में पक्ष विपक्ष हैं, पर जब बात देश की आती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये बात कहते आई है कि जब बात देश की आएगी तो फिर देश के आगे कुछ नहीं है। न कोई पक्ष है न विपक्ष है, हम एक हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारी माँ भारत माँ है। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो खासकर आतंकवाद को लेकर था, आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन पाकिस्तान के जिस तरीके से चेहरे उसके पीछे छिपे दिखाई दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अब साफ होते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहिए सर? भाई, इतिहास में पहली बार जब से पाकिस्तान बना है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान ने माना है कि वो आतंकवाद को सरकारी रूप से प्रश्रय दे रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी बहुत बड़ी जीत है। सब कोई जानते थे, हम लोग हमेशा से इस बात को कहते आए थे, पूरी दुनिया जानती थी कि भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान प्रश्रय देता है आधिकारिक तौर पे, पर पाकिस्तान बेशर्मों की तरह मना करते रहता था। पर इस बार हमारे आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और पाकिस्तान ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पे माना कि स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व थे और स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें अपना कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, तो क्या पाकिस्तान से भी सीधी लड़ाई है हमारी? हमने तो स्पष्ट कह दिया है कि जो भी आतंकवादियों को शरण देगा उसके साथ हम वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा हम आतंकवाद के साथ करते हैं। स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सामरिक स्तर पे भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद और आतंकवाद के संरक्षण दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है और अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। जब तक आतंकवाद और आतंकवाद के संरक्षकों का खात्मा नहीं कर दें, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब आतंकवाद का पूर्ण रूपेण खात्मा हो जाएगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन आतंकवाद को जो शरण दे रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो सर्वदलीय जो है प्रतिनिधिमंडल पूरे देश भर में भ्रमण करने वाले हैं। और हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है और ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब आतंकवाद का पूर्ण रूपेण खात्मा हो जाएगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो आतंकवाद के खिलाफ था, लेकिन आतंकवाद को जो शरण दे रहे हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो सर्वदलीय जो है प्रतिनिधिमंडल पूरे देश भर में भ्रमण करने वाले हैं और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताने वाले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पाक का जो काला चेहरा है वो भी नकाब उसका जो है उतरने वाला है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।